नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, संसद में शपथ ग्रहण के समय अब कोई भी नारा नहीं लगेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद की नियमावली में संशोधन करते हुए 389 नियम का संशोधन किया और रोक लगा दिया कि शपथ ग्रहण के समय अब कोई भी धार्मिक नारे, राष्ट्रवादी नारे या अन्य कोई नारे नहीं लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्रपति गंगवार, जो बरेली के सांसद हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण के समय जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया था। शशि थरूर, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने शपथ ग्रहण के बाद जय संविधान का नारा लगाया था। ओवैसी, जो एआईएम पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद चुने जाने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद इन्होंने जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन का नारा लगाया था। चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, उन्होंने जय भीम, नमो बुद्धाय और जय छत्रपति साहू महाराज का नारा लगाया था। ओम बिरला को लगा कि जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, इसमें हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम के नारे तो एक दो ही ने लगाए, लेकिन बाकी सांसदों ने जिस तरह से राष्ट्रवादी और नारे लगाए हैं, यह उन्हें खल गया और आज उन्होंने एक बड़ा परिवर्तन कर दिया संसद के शपथ ग्रहण समारोह की नियमावली में। नियमावली 389 के निर्देश 1 में परिवर्तन करते हुए उन्होंने सभी सांसदों को सूचित किया कि भविष्य में शपथ ग्रहण के समय सिर्फ प्रारूप में, शपथ ग्रहण के प्रारूप में जो कुछ लिख करके दिया गया है उसे ही पढ़ना होगा। बाकी कोई नारे नहीं लगाए जा सकेंगे, न धार्मिक नारे, न राष्ट्रवादी नारे और न किसी महापुरुष से संबंधित नारे। ओम बिरला के इस संशोधन का स्वागत है, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो जय श्री राम और हिंदू राष्ट्र के नारे लगाते हैं, उन्हें असुविधा नहीं होगी? और क्या वो ओम बिरला के निर्देश को मानेंगे? हमें तो ऐसा नहीं लगता। और साथ ही ओम बिरला ने कहा है कि कार्रवाई की जाएगी अगर कोई नियम का उल्लंघन सांसद शपथ ग्रहण के समय करेगा तो। अब तो बहुत समय है अभी कि अगली बार संसद का चुनाव हो और शपथ ग्रहण हो, लेकिन बहुत दूर भी हमें नहीं लगता। जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है और आज चंद्रबाबू नायडू सरकार के साथ बार्गेनिंग का खेला खेल रहे हैं, तमाम महकमों, तमाम विभागों के मंत्रियों से मिल रहे हैं और अपनी मांगे मनवाने के लिए भारी पैकेज, भारी धनराशि आंध्रा ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो खुश होकर के लौटेंगे? और पहली किस्त के बाद वो कितनी किस्तें लेंगे? क्या उन सारी मांगों को नरेंद्र मोदी मान सकेंगे? हमें ऐसा नहीं लगता। लालच बुरी बला है और लालच ऐसी चीज है जो कभी ख़त्म नहीं होती है। यही बात नीतीश कुमार के साथ भी लागू होती है। जिस तरह से उन्होंने खामोशी बरत रखी है और चंद्रबाबू नायडू के मुख्यमंत्री पद के समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में जाने से मना कर दिया बीमारी का बहाना करके, उसके बाद से ही कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी सरकार और तमाम मंत्रियों से खफा हैं, क्योंकि उन्हें
हिस्सेदारी ठीक से नहीं दी गई मंत्रिमंडल में और उनके किसी भी सांसद को न तो लोकसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया, न अध्यक्ष बनाया गया और न मन चाहे मलाईदार मंत्रालयों पर उन्हें उनके मंत्री बनाए गए। तो संसद में जो कुछ चल रहा है, आगे चल कर के देखिएगा कि कितना नाटकीय परिवर्तन होता है और एनडीए का घमासान कहां तक जाएगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। एनडीए में महाराष्ट्र में सबसे बड़ा संकट है। महाराष्ट्र में उद्धव गुट, जो नई शिवसेना है, शिंदे गुट, यह एनडीए से अलग होने के फिराक में है। इसी तरह से अजीत पवार भी खुश नहीं हैं। दोनों धमकी दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन से बाहर निकल जाने की। और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एनडीए के घटक दल शिंदे गुट और उद्धव गुट, बाला साहब ठाकरे गुट के नेता संपर्क में हैं और कभी भी टूट फूट हो सकती है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो सकती है। यही बात बिहार में भी लागू होती है और जिस तरह से नीतीश कुमार नाराज बैठे हैं, कभी भी खेला हो सकता है। तो आज जो कुछ संसद में के बारे में ओम बिरला ने निर्णय लिया, हमें लगता है कि यह अधूरा निर्णय है। पूरे संसद की कार्रवाई के समय धार्मिक नारों पर रोक लगनी चाहिए। जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे अक्सर सुनने में आता है संसद भवन में, और यह नारे लगाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ही होते हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बाकी विपक्ष भी नारे लगाता है, लेकिन विपक्ष मुद्दों पर नारे लगाता है। अडानी अंबानी के मामले में नारे लगे थे, मणिपुर पर नारे लगे थे और तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर नारे लगाए जाते हैं और वे नारे संविधान के अनुसार जायज हैं, उन्हें नाजायज नहीं कहा जा सकता। लेकिन धार्मिक नारे चाहे वो विपक्ष लगाए या सत्ता पक्ष लगाए, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए घटक जिस रास्ते पर चल रहा है और जिस तरह से उसे बड़ी हार मिली है, बड़ी हार के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी 56 इंच के सीने का इजहार कर रहे हैं, लाल आंखें दिखाने की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस को सबक सिखाने की बातें कर रहे हैं, कांग्रेस मुक्त भारत करने की बातें कह रहे हैं और आपातकाल को लेकर के जितने झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ और पाखंड पर भी संसद में नियंत्रण लगाने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। और इस नियमावली जो कि 389 में परिवर्तन किया गया है, इसी तरह से संसद अधिवेशन की नियमावली में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। कुछ साल पहले संसद भवन के लोकसभा अध्यक्ष ने एक नियमावली जारी की थी कि फला फला शब्द संसद में प्रयोग नहीं किए जाएंगे, लेकिन उन शब्दों की धज्जियां उड़ाते हुए और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नजर आए हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने को विष्णु का अवतार मानते हैं। इनकी पार्टी के लोग भी इन्हें ईश्वर से बड़ा और आसमान से टपका हुआ
देवदूत मानते हैं। 2024 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ था, तो उस समय नरेंद्र मोदी का कद रामलला से भी बड़ा दिखाया गया था और रामलला को अपनी उंगली पकड़ाए हुए नरेंद्र मोदी मंदिर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ऐसे वीडियो और फोटो तमाम वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर। और अयोध्या में जो कटआउट लगाए गए थे वे श्री राम के कटआउट से कई गुना बड़े नरेंद्र मोदी के कटआउट थे। तो नरेंद्र मोदी उसी समय से अपने को ईश्वर का देवदूत समझने लगे हैं और बायोलॉजिकल नहीं समझते हैं। तो जो ईश्वर से बड़ा है, जो बायोलॉजिकल नहीं है, उसके ऊपर संसद के नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कौन रोक लगा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़बोलापन दिखाया है और ईश्वर से बड़ा होने का फतवा जारी किया है, राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का 11वां अवतार घोषित किया है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने को बायोलॉजिकल नहीं माना है, सबसे ज़्यादा खफा अगर कोई है तो वह संघ प्रमुख है। संघ प्रमुख ने इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकारी, घमंडी और प्रतिपक्ष का दुश्मन होने की बात भी कहा था अभी कुछ समय पहले। और समय समय पर आरएसएस नसीहत देता रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे और इनकी उलटवासियों में, इनके झूठ में और इनके जुमलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भला जो भगवान का अवतारी है, जो भगवान से भी बड़ा है, वह इंसानों की बात कैसे मानेगा। प्रधानमंत्री भले ही इंसान नहीं हैं, देवदूत हैं, लेकिन संघ प्रमुख तो अपने को इंसान ही मानते हैं, मृत्यु लोक का प्राणी ही मानते हैं। तो संसद ने आज जो संसद की नियमावली में परिवर्तन करके जय श्री राम के नारों पर रोक लगाया है, यह तो सही है। जय हिंदू राष्ट्र के नारों पर शपथ ग्रहण के समय जो रोक लगाया है, यह भी सही है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी नारा लगा रहा है या जय संविधान कह रहा है, उसी संविधान के प्रावधानों के तहत शपथ ग्रहण कर रहा है, तो उस संविधान की जय जयकार करने में कोताही नहीं बरतना चाहिए। ओम बिरला को चाहिए कि जो परिवर्तन किया है, ये परिवर्तन में से राष्ट्रवादी नारों पर या संविधान लोकतंत्र के नारों पर, जय भारत के नारों पर रोक नहीं लगाएं। अगर रोक लगाएंगे तो यह संविधान के खिलाफ माना जाएगा। धार्मिक नारों पर तो संसद के अधिवेशन के समय जो 543 सांसद चुन करके आए हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए कि धार्मिक नारे नहीं लगाएं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पर सभी धर्म समान हैं, सभी नागरिक समान हैं, सभी संस्कृतियाँ समान हैं और हमारी साझा संस्कृति अक्षुण्ण है, आज से नहीं सदियों से और सदियों तक रहेगी, अनवरत काल तक रहेगी। और इस साझा संस्कृति के खिलाफ जो बात करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब कोई प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करने लगे और दो संप्रदायों, दो धर्मों के बीच विघटन पैदा करने लगे, उत्तेजक विचारों से किसी धर्म विशेष की आलोचना करने लगे या फिर नरसंहार कराने की बात
किसी खास समुदाय के लोगों के बारे में करने लगे। मंगलसूत्र, घर की टोटी और तमाम तरह के हेट स्पीच अगर कोई प्रधानमंत्री या सांसद अपने भाषणों में इस्तेमाल करता है और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कार्रवाई करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन उन प्रावधानों को कार्यान्वित नहीं किया जाता, क्योंकि कार्यान्वित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में ही हैं। वो लोकसभा अध्यक्ष भी हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी अध्यक्ष हो सकते हैं, वो चुनाव आयोग भी हो सकता है। तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जिनके ऊपर दायित्व है कि संविधान का पालन करें और संविधान के प्रावधानों के अनुसार देश को आगे की ओर ले जाने की कोशिश करें। लेकिन जब नरेंद्र मोदी संविधान की अवहेलना करते हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? संविधान की नज़रों में एक प्रधानमंत्री और एक चपरासी समान है, और जब समान है तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के दौरान हिंदू मुस्लिम करके ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं पड़ी कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। और छोटी मोटी चीज़ें अगर शपथ ग्रहण के समय कोई नारे लगा देता है, जय संविधान बोल देता है, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय छत्रपति बोल देता है, तो ओम बिरला को बहुत खलती है, क्योंकि संविधान से इनकी और इनकी पार्टी और इनके आरएसएस की पुरानी दुश्मनी है, और उसी पुरानी दुश्मनी के तहत कार्रवाइयाँ भी होती हैं और संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। आपको पता है कि जंतर मंतर पर कितनी बार संविधान की प्रतियां जलाई गई। संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया है, इसके खिलाफ कितने संविधान बन चुके हैं। हिंदू राष्ट्र पर आधारित, मनुस्मृति पर आधारित, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हरिद्वार धर्म संसद में जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ने भगवा संविधान पेश किया और कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाए जाने के बाद यही भगवा संविधान लागू होगा, मतलब कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की खिलाफत करते करते इन्होंने भगवाधारी संविधान भी बना लिया है और उसे कभी भी लागू कर सकते हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करके। घोषणा ठीक वैसे ही हो सकती है जैसे जीएसटी की घोषणा आधी रात को हुई थी और नोटबंदी की घोषणा हुई थी कि नरेंद्र मोदी एकाएक टीवी पर प्रकट होते हैं और घोषणा कर देते हैं कि 12 बजे से सारी करेंसी लीगल नहीं रह जाएगी, लीगल टेंडर नहीं रह जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों में जो अहंकार और तानाशाही रवैये से के साथ ठसक से असंवैधानिक गतिविधियों को लागू किया गया था, विपक्ष को खत्म करने की सुपारी दे दी गई थी सीबीआई, ईडी, आईटी को, और तमाम राज्यों की सरकारों को तोड़ करके ऑपरेशन लोटस चला करके अपनी सरकार बनाई गई थी। और इन 10 सालों में जितना कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया था उसकी सजा भी उसे मिल चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है कि उनकी पार्टी की हार हुई है। आज भी उसी ठसक से राज करना चाहते हैं जो उन्हें 2019 में जनादेश मिला था कि भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी। लेकिन आपको पता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की क्या स्थिति है और
इनके अहंकार और तानाशाही रवैये, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और संविधान के मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का खात्मा कर दिया है। लगभग आधा खात्मा तो हो ही गया है। और जब इनका पुराना रवैया यूं ही लागू रहा तो जो बची खुची भारतीय जनता पार्टी है वह भी जल्दी ही खत्म हो जाएगी और ज़्यादा दिन नहीं है अगला चुनाव होने के लिए। जिस तरह से एनडीए में घमासान मचा हुआ है, सभी घटक दल अपनी अपनी मर्जी चला रहे हैं, उससे यही लगता है कि बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी तो हो सकता है कि मध्यावधि चुनाव हो, और मध्यावधि चुनाव होगा, सांसद जीत करके आएंगे तो फिर से शपथ ग्रहण करने के लिए संसद में इकट्ठा होंगे। उस समय देखा जाएगा कि आज जो ओम बिरला ने नियमावली में संशोधन करके फरमान जारी किया है कि शपथ ग्रहण के समय कोई भी नारे नहीं लगाए जाएंगे, इसका कितना पालन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।